के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी काशी वासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए देखते हैं आज की खास खबरें। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर विद्यापीठ से निकाली गई तिरंगा यात्रा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हुए शामिल। विद्यापीठ परिसर में फहराया गया 100 फीट ऊंचा तिरंगा। मंडलायुक्त कार्यालय व जिलाधिकारी कार्यालय पर भी ध्वजारोहण कर मनाया गया स्वाधीनता दिवस। काशी में 78वें स्वतंत्रता दिवस की रही धूम। आन बान शान से चहुं ओर फहराया गया तिरंगा। और श्री काशी विश्वनाथ धाम में भी मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। प्रशासनिक कार्यालय नीलकंठ भवन पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किया गया ध्वजारोहण। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा 78वें स्वतंत्रता दिवस पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराकर काशी वासियों के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल होकर उन्होंने बधाई दी। काशी में धूमधाम से आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। वहीं राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में काशीवासी शामिल हुए। डिप्टी सीएम ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई, जो शहर में विभिन्न इलाकों का भ्रमण करते हुए गंतव्य तक पहुंचकर समाप्त हुई। इससे पूर्व डिप्टी सीएम ने राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। वहीं इलेक्ट्रॉनिक बटन दबाकर 100 फीट ऊंचे तिरंगा को लहराया। इसके बाद तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई। डिप्टी सीएम ने इसका नेतृत्व किया। तिरंगा यात्रा में मंडलायुक्त, डीएम समेत आला अधिकारी व हजारों की संख्या में काशीवासी शामिल हुए। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ने कहा कि देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस बहुत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। यह भारत के उज्जवल भविष्य का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि काशी से सांसद और प्रधानमंत्री मोदी ने आज 11वीं बार दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराकर देशवासियों को संबोधित किया। इसके लिए प्रधानमंत्री को बधाई। हम उनके संदेश का अनुसरण करने का संकल्प लेते हैं। भारत की आन बान शान तिरंगा फहराया गया, राष्ट्रगान गाया गया। यह 78वां स्वतंत्रता दिवस है। बहुत ऐतिहासिक है, बहुत महत्वपूर्ण है और भारत के उज्जवल भविष्य का बहुत बड़ा संदेश है। और आज ही के दिन काशी के लाडले सांसद, देश के प्रधानमंत्री के रूप में 11वीं बार भारत दिल्ली में लाल किले से तिरंगा फहरा करके राष्ट्र को संबोधित करने का काम किया है। बधाई देते हैं और उनके संदेश का अनुसरण करेंगे, संकल्प लेते हैं। एक ऐतिहासिक स्वरूप, शायद ऐसा पहले कभी यूपी में न हुआ हो। और हम लोग तो यह भी भाव रखते हैं कि शायद भारत में भी एक अपने आप में एक स्थान रखेगा। ऐसा तिरंगा यात्रा आज यहाँ पर निकाला गया, जो ऐतिहासिक है। और इसके लिए जितना भी इस व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों का अभिनंदन किया जाए कम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यह तिरंगा यात्रा निकला। तिरंगा यात्रा के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो तिरंगा का विभिन्न कार्यक्रम किया, हर घर तिरंगा, तिरंगा यात्रा, उसके पहले आजादी का अमृत महोत्सव, ये विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से जन जन में राष्ट्र भाव जागृत रहे, इस भावना को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम को लेते हैं। और उसी भाव को लेकर के काशी की जनता ने अपने प्रिय सांसद, जिनके प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी मेरी काशी का भाव रखते हैं, वैसे लोगों ने आज आदरणीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से तिरंगा यात्रा किया। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर गुरुवार को काशी नगरी में हर्षोल्लास के साथ चहुं ओर तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाया गया। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर गुरुवार को काशी नगरी में प्रातः काल से उल्लासपूर्ण माहौल में पूरे आन बान शान से चहुं ओर तिरंगा फहराया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच आजादी का जश्न मनाया गया। पूरे जिले में जगह जगह चौराहा, तिराहा, सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक भवनों, काशी पत्रकार संघ सहित विभिन्न महाविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूलों, प्राथमिक विद्यालयों, मदरसों में ध्वजारोहण किया गया। युवाओं ने पूरे उत्साह के साथ बाइक से तिरंगा जुलूस निकालकर ध्वज फहराया। पूरे जिले में ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान हुआ। मैदागिन गोलघर स्थित परालकर भवन में 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ पर ध्वजारोहण अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज व महामंत्री अखिलेश मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर नगर के तमाम पत्रकार व समाजसेवी उपस्थित रहे। ये आज़ादी का पर्व है। आज हम आज़ाद हुए थे और आज़ादी का मतलब अनुशासन भी है। हम लोगों को ये चाहिए कि आत्म अनुशासन बना के रखें और राष्ट्र धर्म का निर्वहन करें।
शिवाला से श्री शिव करण सिंह गौतम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। यहां ध्वजारोहण विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों द्वारा देशभक्ति पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आज़ादी की स्वतंत्रता दिवस बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम विद्यालय के प्रबंधक माननीय श्री मार्तंड सिंह जी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। उसके पश्चात राष्ट्रगान, झंडा गीत, उसके पश्चात सभी बच्चों ने हमारे देश में जिस तरीके से हम स्वतंत्रता प्राप्त किए हैं उससे संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। रविंद्रपुर स्थित गोपी राधा प्राइमरी स्कूल एवं गर्ल्स इंटर कॉलेज में बड़े ही गर्व के साथ 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रविंद्रपुरी कल्याण समिति के संरक्षक अनिल बजाज और उमाशंकर अग्रवाल उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में वार्ड नंबर 25 दुर्गाकुंड के पार्षद अक्षयवर सिंह उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के पश्चात स्कूल के बच्चियों ने देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का दिल जीत लिया। इस दौरान लोगों ने तालियां बजाकर बच्चियों का उत्साहवर्धन किया। छात्राओं ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का दिल जीत लिया। इसी क्रम में कच्ची बाग आज़ाद पार्क के पास स्थित 100 साल पुराने मदरसे मजहरुल उलूम में आज़ादी का जश्न मनाया गया। कच्ची बाग स्थित मदरसा मजहरुल उलूम में पिछले 3 दिनों से आज़ादी के जश्न चल रही है। गुरुवार को तय समय पर झंडा फहराया गया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। इस दौरान मदरसे में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान गाया गया। मदरसे के छात्र छात्राओं ने बताया कि यौम आज़ादी का पूरा मुल्क आज़ादी का पर्व मना रहा है। ऐसे में हमने भी आज अपने वीर सपूतों को याद किया और आज़ादी का जश्न मनाया है। यौम आज़ादी के मौके पर ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। ये यौम आज़ादी का ये प्रोग्राम हमारे इदारे में हमेशा एक ज़माने से तवील अरसे से जब से ये इदारा कायम है उस वक्त से ये मनाया जाता है और पूरे तैयारी के साथ, पूरे उत्साह के साथ तमाम बच्चे असातिज़ा लगते हैं। हमारे तमाम शोबों में ये प्रोग्राम मनाया जाता है और इसमें हम तमाम मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, आज़ादी की अहमियत को बताते हैं। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति द्वारा भी 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण, तिरंगा यात्रा व देशभक्ति गीत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ध्वजारोहण जवाहरलाल नेहरू मार्केट इंग्लिश लाइन में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम वाराणसी महापौर अशोक तिवारी ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के पश्चात विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो जवाहरलाल नेहरू मार्केट इंग्लिश लाइन से प्रारंभ होकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से मलदैया चौराहा होते हुए संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय होते हुए कार्यक्रम स्थल पर वापस आई। जिसके पश्चात फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति द्वारा प्रतिदिन निःशुल्क संचालित होने वाली स्ट्रीट पाठशाला के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में विशेष गरिमामय उपस्थित भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र विधि प्रकोष्ठ संयोजक अनूप कुमार श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी रेहड़ी पटरी व्यवसाय प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र संयोजक प्रकाश श्रीवास्तव, भाजपा नेता गौरव प्रकाश, प्रमोद अग्रहरी, पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष सविता सिंह समेत पदाधिकारीगण एवं पटरी व्यवसायीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह ने किया। कार्यक्रम का संचालन फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के सचिव अभिषेक निगम ने किया। भव्य ध्वजारोहण व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के हजारों पटरी व्यापारी उपस्थित हुए। आपने जैसा कि देखा कि फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के द्वारा प्रतिदिन निःशुल्क संचालित की जाने वाली स्ट्रीट पाठशाला के नन्हे मुन्ने बच्चों ने शानदार प्रस्तुति देशभक्ति गीतों पे की, जिससे प्रोत्साहित होके हम सभी स्ट्रीट वेंडरों ने उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक उपहार भेंट किया। और आज परम सौभाग्य की बात थी कि शहर के हजार पटरी व्यापारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के एक बार आह्वान पर भव्य तिरंगा यात्रा में भी शामिल हुए। बनारस रेल इंजन कारखाना स्टेडियम में 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक उत्साह के साथ मनाया गया। बनारस रेल इंजन कारखाना स्टेडियम में 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महाप्रबंधक अभय बाकरे ने झंडोत्तोलन के उपरांत रेलवे सुरक्षा बल, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ब्रिगेड, नागरिक सुरक्षा दल, भारत स्काउट एंड गाइड, इंटर कॉलेज स्काउट एंड गाइड एवं कब एंड बुलबुल के टुकड़ियों के परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक ने हाई स्कूल में इंटरमीडिएट में सर्वोच्च अंक पाने वाले बरेका इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया तथा बरेका के दिव्यांगजनों को आवश्यक उपकरण प्रदान किया। इसके साथ ही बरेका महिला कल्याण संगठन की ओर से बाल निकेतन के दिव्यांग कर्मचारी को श्रवण संबंधी उपकरण प्रदान किए गए। तदुपरांत बरेका के विभिन्न सांस्कृतिक संस्था कलाकारों के साथ ही परिसर स्थित संचालित चेतना बाल निकेतन, सेंट जॉन्स स्कूल, संगीत महाविद्यालय, बरेका इंटर कॉलेज, भारत स्काउट एंड गाइड के बच्चों ने आकर्षक एवं मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। महाप्रबंधक बाकरे ने बरेका चिकित्सालय पहुंचकर चिकित्सालय में भर्ती रोगियों का कुशल क्षेम जाना एवं बरेका महिला कल्याण संगठन में भर्ती रोगियों को उपहार प्रदान किए।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए महाप्रबंधक ने कहा कि आज़ादी के 70 साल की गौरवशाली यात्रा के पूरे होने पर आज हम सभी हर्ष एवं उल्लास का अनुभव कर रहे हैं। इस अवसर पर हर घर पर लहराता तिरंगा हमारे उमंग और उत्साह को बढ़ा रहा है। बरेका ने चालू वित्त वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति में बाधाओं के बावजूद अब तक 134 रेल इंजनों का निर्माण किया है। वर्ष 2016-17 में केवल 2 विद्युत इंजनों के निर्माण से शुरुआत करके गत जुलाई माह में 2000 विद्युत रेल इंजनों के निर्माण का आंकड़ा पार कर लिया है। यह कुल उल्लेखनीय उपलब्धि है। इसी परिप्रेक्ष्य में बरेका ने अपनी स्थापना से अब तक विभिन्न श्रेणी के कुल 10,344 रेल इंजन राष्ट्र की सेवा में बनाए हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। आप सभी इस वक्त इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये जानकर बहुत हर्ष हो रहा है। आज के दिन हम अपने पूर्वजों को कृतज्ञता के साथ याद करते हैं, जिनके प्रयासों से देश को न केवल बहुमूल्य संप्रभुता मिली बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी मिली। पूर्वजों के त्याग से प्रेरित होकर हमें भी अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना है तथा भारत को एक सामाजिक रूप से न्याय संगत और आर्थिक रूप से मजबूत देश बनाने की दिशा में योगदान भी देना है। मंडलायुक्त कार्यालय पर मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा तथा कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने ध्वजारोहण करके स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया। मंडलायुक्त कार्यालय पर मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किलों से हमको आज़ादी मिली है। आज देश को तोड़ने वाले अराजक तत्वों के मंसूबों को नापाक करना है। इस अवसर पर उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण को संरक्षित रखने का भी संकल्प लोगों को दिलाया। एक अन्य कार्यक्रम में वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में ध्वजारोहण किया। उपस्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया। सभी जनपद वासियों को जिला प्रशासन की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और ये मैं अपील करूंगा, आप जहां भी हैं अपने स्तर से जितना हो सकता है इसके अपने घर पे एक हर घर तिरंगा जो अभियान जो चल रहा है, इसके तहत एक झंडा आपके घर पे लगा के या अगर गाड़ी यूज़ करते हो तो गाड़ी में लगा के भी आप इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। और स्वतंत्रता दिवस पर मैं सभी काशीवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। हमारे वाराणसी मंडल के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत देश बहुत मेहनत करके इतनी दूर पहुंचा है, अब विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होने जा रहा है। उसी में सब लोग सहयोग करें, सब लोग एकजुट रहें, सब में एक नेशनल इंटीग्रेशन की भावना हो और उसी इंटीग्रेशन के माध्यम से हम लोग इस देश को और विकसित देश बनाएं। आजकल जैसा हर पड़ोसी देश में हो रहा है, जातिगत भावनाओं के नाम पे, धार्मिक भावनाओं के नाम पे या एक्सट्रीमिस्ट भावनाओं के नाम पे देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को अलग अलग समूहों में बांटने की कोशिश हो रही है। इन सभी षड्यंत्रों को हमें समझने की आवश्यकता है। देश जब भी तरक्की करता है तो उसके दुश्मन पैदा होते हैं, यही भारत देश के साथ हुआ है। अब उन लोगों की हम लोग बातों में ना आएँ। इस देश को हम इतनी दूर तक लेके आए हैं, पिछले 77 सालों में हमारी पीढ़ियों ने बलिदान दिए हैं और मेहनत की है, उनको व्यर्थ ना जाने दें। सभी लोग एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाएं, अफवाहों से बचें और ऐसी बातों से बचें जो भारत विरोधी हों। ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऐसे मैसेजिंग फॉरवर्डिंग, इन सब से बचें और कोशिश करें कि सारे लोगों को हम लोग एकजुट रखने में सहयोगी हों। श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा भारत माता की जयकारे के बीच 78वें स्वतंत्रता दिवस पर हर्षोल्लास के साथ ध्वजारोहण किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रशासनिक कार्यालय नीलकंठ भवन पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी निखिलेश कुमार मिश्र, नायब तहसीलदार अल शेखर एवं न्यास में कार्यरत समस्त कार्मिकों की उपस्थिति में ध्वजारोहण संपन्न किया गया। ध्वजारोहण के उपरांत कॉरिडोर स्थित भारत माता की प्रतिमा पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर वैश्विक परिदृश्य में सैकड़ों वर्षों से अन्य संप्रदायों एवं सांस्कृतिक विचारों के कारण व्याप्त हिंसक अशांति के सापेक्ष सनातन की समावेशी संस्कृति के महत्व को रेखांकित किया गया। वैश्विक शांति एवं परस्पर सौहार्द हेतु सशक्त सनातन की आवश्यकता को चिन्हित करते हुए ध्वजारोहण एवं भारत माता की आराधना के पश्चात एक नवाचार भी अपनाया गया। स्वतंत्रता दिवस की इस पावन बेला पर राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता, शांति, प्रगति एवं विश्व के समग्र कल्याण हेतु आवश्यक सनातन सभ्यता एवं संस्कृति के वैश्विक सशक्तिकरण की कामना के साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के आयोजन में कार्मिकों एवं श्रद्धालुओं के साथ एक सामूहिक महारुद्राभिषेक का आयोजन धाम स्थित अभिमुक्तेश्वर महादेव पर किया गया।
श्री काशी विश्वनाथ महादेव के सभी भक्तों को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास स्वतंत्रता दिवस की अगणित शुभकामनाओं के साथ सत्य सनातन सर्वत्र सनातन का भाव अर्पित करता है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर एमपी थिएटर मैदान पर गर्व और उल्लास के साथ आजादी का जश्न मनाया गया। संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही गर्व और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी क्रम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर मैदान, मालवीय भवन, विभिन्न संकायों, हॉस्टलों, सर सुंदरलाल चिकित्सालय, ट्रॉमा सेंटर में तिरंगा झंडा बड़े ही शान के साथ फहराया गया। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने मालवीय भवन पर ध्वजारोहण किया। इसके उपरांत कुलपति प्रोफेसर जैन ने एमपी थिएटर ग्राउंड पर झंडा फहराया। एमपी थिएटर ग्राउंड पर एनसीसी कैडेट द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, रणवीर संस्कृत विद्यालय के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी को मुग्ध कर दिया। दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों ने तालियां बजाकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत हमें विचार करना चाहिए कि हम विकास के पथ पर कहां पहुंचे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मालवीय जी ने 100 वर्ष पूर्व ये सोचा था कि हम एक युवा पीढ़ी तैयार करेंगे जो देश के काम आएगी। आज हमें सोचना होगा कि हम विश्वविद्यालय के लिए कितना बेहतर कर सकते हैं। आज हमें संकल्प लेना होगा कि मालवीय जी की संकल्पना के अनुरूप हम सब मिलकर काम करें। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन सहायक कुलसचिव सामान्य प्रशासन, संयुक्त कुलसचिव, वित्ताधिकारी, परीक्षा नियंता, संयुक्त कुलसचिव, वित्त सहित अधिकारी कर्मचारी गण मौजूद रहे। देश में आज 15 अगस्त की सेलिब्रेशन हो रही है। आज़ादी की 77 साल हो गए हैं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी इसको पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। और हमारे सभी छात्र छात्राएं, साथी, टीचर्स, स्टाफ आज दिन को इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैसे हम देश के लिए अपने आप को और समर्पित कर सकते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आगे? हमको और मेहनत करनी है देश को आगे ले जाने के लिए और अपने ऊपर देखना है कि हम कैसे अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल की विभिन्न शाखाओं में 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से समारोह पूर्वक मनाया गया। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल वनपुरवा, रमना, वाराणसी के प्रांगण में 78वें स्वतंत्रता दिवस का ध्वजारोहण बहुत ही आकर्षक ढंग से किया गया। सर्वप्रथम अलग अलग परिधान से सुसज्जित विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों के साथ पंक्तिबद्ध होकर मुख्य अतिथि के सानिध्य में समवेत तिरंगा यात्रा निकालकर आसपास के लोगों को आज़ादी के प्रति जागरूक किया और विद्यार्थी शिवांग सिंह ने अंग्रेजी में भाषण दिया। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को गति देते हुए मुख्य अतिथि विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश दयानंद ने निर्धारित समय पर ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात विद्यालय के विद्यार्थियों ने व एनसीसी की टुकड़ी ने ध्वज को परेड करते हुए सलामी दी। पुनः देश के वीर शहीदों को याद करते हुए भाषण व सामूहिक देशभक्ति गीत की मनोहारी प्रस्तुति देख सभी सराहित किए गए। स्वतंत्रता के महत्व के बारे में विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर A.K. चौबे ने विस्तार से व्यक्त किया। अंत में विद्यालय के प्रबंधक ने कहा कि किसी निश्चित सीमाओं से घिरे भूभाग को देश नहीं कहते, बल्कि उसमें निहित पशु पक्षी, नदी, पर्वत और रहने वाले जीव जंतुओं को मिलाकर देश बनता है। उनकी रक्षा सुरक्षा ही देशभक्ति कहलाती है। सभी नागरिकों को चाहिए कि प्रत्येक को परोपकारी दृष्टि से देखें और सबकी मदद करें। यही सच्ची देशभक्ति कहलाएगी, क्योंकि हमारा समाज स्वकेंद्रित हो गया है। कार्यक्रम का संचालन अंकित सिंह व श्रेया ने संयुक्त रूप से किया तथा धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक
रिटायर्ड लेफ्टिनेंट SM यादव ने किया। इस अवसर पर विनोद कुमार, मिर्जा विलायत बख्त, नदीम अंसारी, तृप्ति शुक्ला, साक्षी सिंह, अमित कुमार, अनुराधा दीक्षित, फूल कुमारी, शीला श्रीवास्तव, अमृता सिंह, SK शर्मा, प्रमोद श्रीवास्तव इत्यादि सभी शिक्षक और कर्मचारी मौजूद थे। रोकना हमको पाएंगे, आए 100 तूफान सामने रोकना हमको पाएंगे। हमें न समझो नन्हे मुन्ने, हम साहस के पुतले हैं। हमें न समझो नन्हे मुन्ने, हम साहस के पुतले हैं। जो हमसे टक्कर लेगा हम उसको सबक सिखाएंगे। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल के गढ़वा घाट शाखा में भी 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। यहां ध्वजारोहण स्कूल के प्रबंधक बाबा प्रकाश दयानंद करकमलों द्वारा हुआ। नमिता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसोहाई में 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से रंगारंग कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। नमिता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसोहाई में बच्चों के द्वारा प्रस्तुत रंगारंग कार्यक्रम के बीच स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हर्षोल्लास के बीच फहराया गया। बच्चों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के बारे में स्कूल प्रबंधन से जुड़े सदस्यों ने विस्तार से बताया। स्वतंत्रता दिवस समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि एक्स रेक्टर काशी हिंदू विश्वविद्यालय रिटायर्ड HOD बायोटेक्नोलॉजी के करकमलों द्वारा विद्यालय के प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय तथा समन्वयक AK वर्मा की उपस्थिति में मां भारती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन, पुष्प अर्पण तथा ध्वजारोहण के साथ किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात सभी ने तिरंगे को सलामी दी तथा जोश के साथ भारत के महापुरुषों तथा वीर सपूतों को याद करते हुए नारे लगाए। तदुपरांत विद्यालय परिसर स्थित सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने वंदे मातरम नृत्य प्रस्तुति से झंडे को सम्मान दिया। विद्यालय प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने स्वागत संबोधन में स्वतंत्रता के वास्तविक मूल्यों को परिचित कराते हुए विद्यार्थियों में देशभक्ति तथा समाज विकास की भावनाओं को विकसित करने के महत्व को अवलोकित किया। प्रबंधक राजेश कुमार राय ने बच्चों को स्वतंत्रता दिवस के महत्व को बताते हुए उनसे देश के राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए कार्य करने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि ने बच्चों की प्रस्तुतियों की प्रशंसा करते हुए स्वतंत्रता संग्राम के वीर सपूतों को याद किया तथा देश तथा समाज के विकास के मूल मंत्रों को उजागर करते हुए अपने विचार रखे और विद्यालय के अनुशासनात्मक वातावरण को भी सराहा। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में नृत्य, गायन, भाषण तथा कविता की प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें श्रेया, वंशिका, जान्या, सृष्टि, अंकिता, जोयना ने नृत्य प्रस्तुति किया। कविश, अंकिता, ममता, आराध्या ने गायन तथा प्रगुण, श्रेयांशी, दिव्यांशी, हिमानी ने हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत भाषा में भाषण दिया। कार्यक्रम का समापन समन्वयक AK वर्मा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका सुश्री शेफाली तथा छात्र नैना सोनाक्षी ने किया। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ब्रह्मदेव सिंह जी आए, जो कि पूर्व रेक्टर रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, और यहाँ पर उन्होंने आने के बाद हम सभी ने मिल करके माँ भारती के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित किए। तत्पश्चात ध्वजारोहण हुआ, राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ बच्चों को मिठाइयाँ बांटी गई और देश को संबोधन किया। बहुत बढ़िया करे
इंटरनेशनल हिंदू स्कूल नगवा में 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगवा लंका स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में 78वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय के प्रबंधक संध्या मिश्रा एवं प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। तत्पश्चात विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने यूएसए से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से छात्रों एवं शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्रों में देशभक्ति और जागरूकता विकसित करना है तथा राष्ट्र में नित्य नए बदलावों एवं चुनौतियों को स्वीकार करते हुए सतत संघर्ष एवं राष्ट्र निर्माण तथा तकनीकी शिक्षा के माध्यम से छात्रों को तैयार करना है। डॉक्टर मिश्र ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस से जुड़े अपने बचपन के संस्मरण छात्रों से साझा किए। तदुपरांत विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा भाषण एवं समूह नृत्य तथा गीत संगीत के माध्यम से आज़ादी के वीरों को याद किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक संध्या मिश्रा, प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी, उप प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी एवं विद्यालय के शिक्षक, शिक्षार्थी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के साथ हुआ। और आज हम सारे जो इस पीढ़ी के लोग हैं वह आज वंदे मातरम भारत माता की जय जो स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं वह उन्हीं का योगदान है, नहीं तो हम लोग इस प्रकार के नारे को भी नहीं लगा सकते थे। और अपनी आज़ादी तो दूर, तो हमें ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि कैसे हमारे वीर सपूतों ने जो भारत की कोख में जन्म लेकर किस तरह से आज हमें आज़ादी दी है, तो हमें भी हमारी इस पीढ़ी की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी आगामी पीढ़ी को कोई धर्म से, जाति से, किसी प्रकार के क्षुद्र भावनाओं से अपने परे होकर हमें अपने समाज को, अपने देश को, अपने कर्मों के द्वारा, अपने जो भी हमें जिस तरह की यहाँ पर ड्यूटी असाइन की गई है उसके द्वारा अपने समाज को कहीं ना कहीं हम उसे अपने काम से, अपने शरीर से, अपनी इच्छा से हम कुछ न कुछ अच्छा देकर जाएंगे। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय तथा बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में 78वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बृहस्पतिवार को आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय तथा बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी पड़ाव वाराणसी के प्रांगण में 78वें स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम संचालिका डॉक्टर जयशीला पांडे ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान, वंदे मातरम, झंडा गीत तथा आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय कुल गीत प्रस्तुत किया गया। छात्र छात्राएं सुबह रामनगर किले से प्रभात फेरी करते हुए विद्यालय तक देशभक्ति नारों के साथ उपस्थित हुए। छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत गीत, संगीत तथा नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित सभी अभिभावकों एवं गणमान्य व्यक्तियों का मन मोह लिया। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मां के नाम एक पेड़ कार्यक्रम के अंतर्गत महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं तथा छात्राओं द्वारा महाविद्यालय परिसर में अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाया गया। निदेशक प्रोफेसर कल्पना पांडे, प्रोफेसर मनोहर राम, विभागाध्यक्ष आयुर्वेद कॉलेज चौकाघाट वाराणसी तथा डॉक्टर संजय प्रकाश, द्रव्य गुण विभाग आयुर्वेद कॉलेज चौकाघाट वाराणसी द्वारा भी इस अवसर पर अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर कल्पना पांडे, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर आर.एन. शर्मा तथा बाल विद्यालय के निदेशक मुकुल पांडे, शिक्षक शिक्षिकाएं तथा बच्चे उपस्थित थे। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमती नीता त्रिपाठी ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया। बिंदु माधव धरारा पर तिरंगा फहराने जा रहे शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के माधवराव धरारा पर गुरुवार की प्रातः धरारा पर झंडा फहराने जा रहे शिंदे गुट से जुड़े शिवसेना के अजय चौबे समेत 3 दर्जन लोगों को मैदागिन से गिरफ्तार किया गया। ये तिरंगा हर साल गिरफ्तार होता है और यहाँ होता है और हर साल हम लोग फहराने के लिए प्रस्थान करते हैं, मगर प्रशासन इसको पहनने का नहीं देते, जो कि पुरातत्व विभाग की संपत्ति भी है, राष्ट्रीय संपत्ति है, तो राष्ट्रीय ध्वज फहरना चाहिए। राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के गुलाब सोनकर समेत 2 दर्जन सैनिकों को विश्वेश्वरगंज तिराहे से गिरफ्तार किया गया। हम लोग मछोदरी पार्क से निकलते हैं माधवराव धरारा के तिरंगा लेकर फहराने के लिए, जो प्रशासन हम लोग के बीच में ही रोक देता है। कितने की संख्या में आप लोग आए थे और कहाँ पे जा रहे थे? हम लोग सैकड़ों की संख्या में माधवराव धरारा के लिए निकले थे तिरंगा फहराने के लिए। कहाँ पे गिरफ्तारी हुई और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? विसर्जनगंज चौराहे पर लमसम सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव
सच के साथ। मैं अपनी तरफ से राष्ट्र के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। इस पावन अवसर पर हमारे देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों को नमन, जिनकी कुर्बानियों और संघर्षों की बदौलत आज हम स्वतंत्रता की श्वास ले रहे हैं। आइए हम सभी मिलकर देश की प्रगति और समृद्धि के लिए काम करें, एकजुट होकर भारत को महान बनाएं। जय हिंद, जय भारत। अहमद फैसल महतो, मैं काशी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। 77 इंडिपेंडेंस डे की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। प्रबंधक राजेश कुमार राय 15 अगस्त की शुभकामनाएं पूरे काशी वासियों के साथ साथ पूरे देश को मैं देना चाहता हूं कि हर्षोल्लास के साथ 15 अगस्त को मनाया जाए। लेकिन ये हम बराबर ध्यान दें कि हमारी स्वाधीनता, हमारी स्वतंत्रता अच्छे से बनी रहे, उसके अनुरूप ही हम इस उत्सव को मनाएं। मैं राजकुमार चौधरी, प्रधानाचार्य लाल बहादुर शिक्षण संस्थान इंटरमीडिएट कॉलेज गांधीनगर नरिया वाराणसी, स्वतंत्रता दिवस पर समस्त देशवासियों एवं काशीवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उन खिलाड़ियों को जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के खेलों में मेडल प्राप्त किया है या प्रतिभाग किया है, उनको भी बधाई देता हूं। साथ ही मेरे विद्यालय के बच्चों ने उत्तर प्रदेश स्टेट 5 साइड नेटबॉल चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उन बच्चों को भी विशेष रूप से बधाई देता हूं। मैं डॉक्टर शालिनी शाह, निदेशिका गोपी राधा प्राइमरी स्कूल एवं गर्ल्स इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार की ओर से 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हमारा देश हर क्षेत्र में ऐसी ही तरक्की करता रहे, यही हमारी कामना है। मैं डॉक्टर प्रदीप चौरसिया, डायरेक्टर गंगोत्री हॉस्पिटल एंड कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट गंगोत्री हॉस्पिटल, सभी काशीवासियों, देशवासियों को गंगोत्री हॉस्पिटल के तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे ये प्रण लेता हूँ कि समाज में व्याप्त मानसिक बीमारियों के प्रति मानसिक बीमारियों से आज़ादी दिलाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हों और मानसिक बीमारियों के प्रति एक जंग छेड़ें। मैं डॉक्टर भारती मिश्रा, उपाध्यक्ष अनिल कुमार मिश्र झुन्ना फाउंडेशन। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है, हर घर तिरंगा, तो उस दिन अपने घरों पर तिरंगा लहराएं। जिस प्रकार आप अपने सांस्कृतिक और पारंपरिक त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं, उसी तरह से अपने राष्ट्रीय पर्व को भी धूमधाम से मनाएं और अपने गौरवशाली इतिहास को पुनः याद करके स्मृतियों में अपने रख कर अपने अंदर नई ऊर्जा को संचरित करें। बहुत 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 शुभकामना आप सभी। मैं प्रवीण राय, डायरेक्टर नवनीता कुंवर ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से हमारे समस्त
देशवासियों को, काशीवासियों को, विद्यार्थियों को, समस्त मीडिया वालों को और देश के हर एक नागरिक को 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हमारा भारत यूं ही स्वतंत्र रहे, आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। मैं राकेश चंद्र गुप्ता, डायरेक्टर डॉक्टर प्रसाद मेमोरियल स्कूल लंका की तरफ से देश स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ पे अपने विद्यालय के तमाम छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं, कर्मचारियों के साथ साथ मीडिया एवं देश काशी के सभी नागरिकों का अभिनंदन करता हूं और कामना करता हूं कि हमारा देश आगे बढ़ता रहे और विकास करता रहे।